हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है साल्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये जेएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साल्ट एंड इट्स प्रिपरेशंस एंड टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो प्रिपेयर कैसे होगा, उसके टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि साल्ट क्या होता है तो आप उसको क्या बताएंगे? तो आपको बताना है कि साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। साल्ट क्या होता है? हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है। साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन एनाइन, मतलब नेगेटिव आयंस from the acid and cation from the base is called salt। साल्ट तब बनता है जब हमारी एनाइन आयन एसिड से आती है, उसके बाद जो है केटाइन आयन हमारी बेस से आती है, फिर जो है हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। देखें कैसे, ये HCl एक एसिड है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हमारा एक बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव आयन जिसे हम क्या कह रहे हैं? केटाइन। उसके बाद ये नेगेटिव आयन जिसे हम क्या कह रहे हैं? एनाइन। आयन के दो किस्म होते हैं, एक होता है एनाइन, दूसरा क्या होता है? केटाइन। एनाइन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज, एनाइन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, उस पर जो है नेगेटिव चार्ज होती है, एंड केटाइन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होती है। तो एनाइन जो है हमारी एसिड से आती है, नेगेटिव आयन, और केटाइन जो पॉजिटिव आयन है हमारी बेस से आती है। तो हमारा इधर सोडियम क्लोराइड बन रहा है, प्लस में वाटर बन रहा है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। इसी रिएक्शन को मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कोई भी आपसे पूछे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट्स दे फॉर्म द साल्ट्स एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इधर देखिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा है। ये एक हमारा बेस है, ये एक हमारा क्या है? एसिड है। तो इधर ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये बेस में मौजूद है, पॉजिटिव आयन जो हमने हमारा केटाइन है, और ये सल्फेट ये एनाइन है, नेगेटिव आयन जो कि हमारा एसिड से आ रहा है। डेफिनेशन क्या बता रही है? साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन एनाइन। एनाइन कहां से आ रहा है? एसिड से आ रहा है। ये क्या है? हमारा एनाइन है। उसके बाद which contain anion from the acid and cation from base। केटाइन जो है हमारी पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां से आ रही है? बेस से आ रही है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है और प्लस में वाटर बन रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपको मैं कह के समझ में आ गया होगा कि एसिड अगर कोई आपसे पूछे, उसकी डेफिनेशन पूछे, आपको क्या बताना है? दी एसिड साल्ट। अगर कोई भी आपसे पूछे कि साल्ट की डेफिनेशन क्या है तो आपको क्या बताना है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन एनाइन फ्रॉम द एसिड एंड केटाइन फ्रॉम बेस। साल्ट हमारा आयोनिक कंपाउंड है, वो बनता है जब हमारी एनाइन आयन एसिड से आती है और केटाइन आयन बेस से आती है, तब जाके हमारा क्या बनता है? साल्ट बनता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन हो, साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करें, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब साल्ट पर आ रहे हैं कि हमारा जो मोस्टली 97% जो है साल्ट एक हमारा मिनरल है, जो ज्यादा मिलता है वो किस में मिलता है? सीआस, ओशंस में मिलता है। 97% जो ओशन वाटर है वो हमारा साल्टी वाटर है। कौन सा वाटर है? वो हमारा साल्टी वाटर है। साल्टी वाटर है हमारा जो है ओशन वाटर। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा सीआस वाला वाटर या जो हमारा ओशन वाला वाटर है वो है साल्टी वाटर, उसमें कौन कौन से साल्ट मौजूद होते हैं? उसमें सारे के सारे क्या होते हैं? नॉर्मल साल्ट होते हैं, जैसे कि
सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये हमारे क्या है नॉर्मल साल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड ये क्या हमारे नॉर्मल साल्ट है जो कि हमारे साल्टी वाटर सिया ओशन वाला वाटर होता है उसमें वो मौजूद होते हैं। तो इधर देखिए इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटीज, वो हमारा मौजूद होता है लार्ज क्वांटिटी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है इन सी वाटर समुद्र में वाले पानी में, वेयर इट इज द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मिनरल्स हमें जो है समुद्र में मिलते हैं मिनरल्स उससे बहुत ज्यादा मिलने वाला जो हमारा मिनरल है वो क्या है हमारा साल्ट है। उसके बाद जो है साल्ट इज एन वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम जो है डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें डिशेस वगैरह तैयार करते हैं तो हमारी जो एक बेसिक नीड है साल्ट जो है एनिमल्स और जो है ह्यूमंस की क्या है बेसिक नीड है। तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को क्या करता है मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। देखें जरा देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बन रहा है प्लस में वाटर बन रहा है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं पोटेशियम सल्फेट जो कि हमारा साल्ट है प्लस में क्या बन रहा है वाटर बन रहा है। उसके बाद जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे हम क्या कहते हैं लाइम वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था जो है परमानेंट हार्डनेस में एक टेम्परेरी हार्डनेस में जो क्लर्क्स मेथड्स पढ़ रहे थे, लाइम वाटर हमने उसमें इस्तेमाल किया था एम्फ्राइटिस को हार्डनेस को खत्म करने के लिए, किस हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म करने के लिए। अगर कोई भी आपसे पूछे कि लाइम वाटर ये हमारा सिलेक्ट लाइम ये क्या होता है, इसकी नेचर जो होती है बेसिक नेचर मतलब बेस वाली नेचर होती है। जब ये रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, उसके बाद जो है प्लस में हमें क्या मिलेगा वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अब साल्ट जो है कैसे बनते हैं। हमारा एनाइन एसिड से आता है, केटाइन वहां से आता है, बेस से आता है, फिर हमारे क्या बनते हैं साल्ट बनते हैं। और एक्सिस्टेंस जो है ज्यादा से ज्यादा हमारा साल्ट जो है सियाज में मिलता है, इट्स मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत मतलब अहम जो है अहम पार्ट मिनरल का जो हमें समंदर में मिनरल्स मिलते हैं उसमें ज्यादा जो मिनरल्स मिलने वाला है वो क्या है हमारा साल्ट है। उसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ द साल्ट्स, साल्ट्स जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। अब देखें रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जब हमारे मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड को याद है होगा आपको मेटल ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, उसे हम क्या कहते हैं बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड जब हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा एक मेटल ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इधर क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस में हमें क्या मिलेगा वाटर मिलेगा। उसके बाद जो है हमारा मेटल ऑक्साइड जब भी हमारे एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है मेटल हाइड्रोक्साइड, जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमारे एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं फिर भी हमारे क्या बनाते हैं साल्ट बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस में हमें क्या मिल रहा है वाटर मिल रहा है। तो हमारे जब एसिड जो है उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसी भी हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो तो हमें क्या बना देते हैं साल्ट बना देते हैं और प्लस में वाटर देते हैं। उसके बाद जो है मेटल कार्बोनेट, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो सब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं फिर भी हमारे जो है साल्ट बनते हैं। मतलब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हमारे रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ फिर भी क्या बनाते हैं हमारे साल्ट बनाते हैं। इधर देखें हमारा बेरियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है बेरियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिल रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कोई भी अगर
आपसे पूछे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स के कौन से मेथड्स होते हैं, पहला मेथड ये है कि जब उसका रिएक्शन एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होता है तो भी हमारे एसिड बनते हैं, तो भी हमारे क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। जब जो है एसिड का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर भी हमारे क्या बनते हैं, जो है साल्ट्स बनते हैं। उसके बाद जो है मेटल कार्बोनेट्स जब भी रिएक्शन करते हैं एसिड से, फिर भी हमारे क्या बनते हैं, साल्ट्स बनते हैं। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ द साल्ट्स, उसके जो है मतलब डिफरेंस जो है जो कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करा रहे थे, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, जब भी ये एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो आगे चलते हैं अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ साल्ट्स पर। साल्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं, जो है 3 टाइप्स होते हैं। पहले क्या होता है हमारा न्यूट्रल साल्ट्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट कहते हैं। उसके बाद जो है न्यूट्रल साल्ट्स या नॉर्मल साल्ट्स में क्या होता है, हमारा स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा या नॉर्मल साल्ट होगा। देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, हमारा स्ट्रांग एसिड है। HCl ये क्या है, हमारा स्ट्रांग, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा स्ट्रांग बेस है सॉरी। HCl क्या है, हमारा एक स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि इसको हम क्यों स्ट्रांग एसिड या क्यों स्ट्रांग बेस कह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे वो हमें ज्यादा आयनिक कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब 100% से जो है 95% जो है आयनिक कंसंट्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा एसिड बेस से 95% जो है 100% में से जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आयंस में, इसीलिए कहते हैं ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे आयंस में, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस। जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो साल्ट मिलेगा हमें, प्लस में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, नॉर्मल साल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। ये साल्ट जो है इसका पीएच वैल्यू क्या आता है, 7.0, ये क्योंकि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल लिटमस पेपर बेस में क्या होता है, लिटमस पेपर न्यूट्रल होता है। लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, वो बताता है कि सॉल्यूशन हमारी एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो लिटमस पेपर इसमें क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये नाइदर हमारा एसिडिक होता है ना हमारा बेसिक होता है। उसके बाद हमारे होते हैं एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या होते हैं, जब स्ट्रांग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ हो। देखें कैसे कि HCl ये हमारा क्या है, स्ट्रांग एसिड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, हमारा वीक बेस है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, अमोनियम क्लोराइड प्लस में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या है, एक एसिडिक साल्ट है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि एसिडिक साल्ट कैसे बनते हैं तो आपको बताना है जब स्ट्रांग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ हो तो हमें क्या मिलता है, एसिडिक साल्ट मिलता है। और एसिडिक साल्ट मिसाल के तौर पर HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये स्ट्रांग एसिड है, ये स्ट्रांग, ये जो हमारा वीक बेस है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस में वाटर मिलेगा, तो क्या बनाएगा हमारा जो है एसिडिक साल्ट बनाएगा। एसिडिक साल्ट का जो पीएच वैल्यू है वो क्या होता है, लेस देन 7 होता है। लेस देन 7 जो है इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे टेस्ट एमसीक्यू आ जाए कि एसिडिक साल्ट हैज पीएच वैल्यू, मतलब नीचे नंबर दिए होंगे 7 जो है 8 या 9, तो आप क्या टिक करेंगे, तो पीएच वैल्यू जो होता है जो एसिडिक साल्ट का वो क्या होता है, लेस देन 7 होता है। उसके बाद जो है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होते हैं कि जब वीक एसिड का रिएक्शन स्ट्रांग बेस के साथ हो रहा है, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक साल्ट मिलेगा। देखिए कैसे, CH3 ये हमारा क्या है, वीक एसिड है जिसे एसिडिक एसिड कहते हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा एक स्ट्रांग बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, जो है सोडियम
है एसीटेट मिल रहा है या प्लस में हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो ये क्या है हमारा बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट कैसे बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन वीक एसिड के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा, जो है मतलब क्या मिलेगा हमें, जो है बेसिक साल्ट मिलेगा। बेसिक साल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, 7 होता है। ये आपको पता है, ये आपने एसिड बेस में पढ़ा है। उसमें क्या है, एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7 होता है। बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है, मोर देन 7 होता है। तो इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि जब हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहे थे, न्यूट्रल साल्ट मिल रहा था, फिर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ हो रहा था, क्या बना रहा था, एसिडिक साल्ट बना रहा था। उसके बाद जो है वीक एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा था, वो क्या बना रहा था, हमारा जो है बेसिक साल्ट बना रहा था। मेरा सवाल है आपसे, अगर वीक एसिड वीक बेस दोनों आपस में रिएक्शन करें तो फिर क्या बनेगा। तो आपको अगर कोई भी आपसे पूछे कि वीक एसिड और वीक बेस दोनों आपस में रिएक्शन करें तो हमें साल्ट मिलेगा, वो नॉर्मल साल्ट होगा या हमारा एसिडिक साल्ट होगा या बेसिक साल्ट होगा। तो आपको क्या बताना है। देखें दोस्तों, वीक एसिड मिसाल के तौर पर CH3COOH हमारा एक वीक एसिड है। उसके बाद जो है वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, ये जो है वीक बेस है, ये क्या है, वीक एसिड है। दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इधर हमें क्या मिलेगा, CH3COONH4। इधर जो है हमें क्या मिलेगा, अमोनियम एसिटेट मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। ये क्या है हमारा साल्ट दोस्तों, न्यूट्रल साल्ट। क्या है, न्यूट्रल साल्ट। मतलब इधर से क्लियर हो गया। ये इधर से थोड़ी कंपल्जन थी कि हमारे पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन कर रहे थे तो क्या बना रहे थे, हमारा जो है नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट बना रहे थे। उसके बाद जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था, वो क्या बना रहा था, हमारा एसिडिक साल्ट। उसके बाद जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, वो क्या बना रहा था, हमारा जो है बेसिक साल्ट बना रहा था। अब वीक एसिड वीक बेस दोनों, वीक एसिड हो वीक बेस हो, दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा फिर भी हमें जो साल्ट मिलेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल साल्ट। और इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पीएच वैल्यू इसका 7 पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो है आज का टॉपिक साल्ट, उसकी प्रिपरेशन, उसके टाइप्स। थैंक्स दोस्तों।